जय श्री राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर बड़े भागों की निशानी है, क्योंकि ऐसा मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं की जो योग्यता है वही उनकी योग्यता रहेगी। वो अपनी योग्यता को भक्ति भजन अभ्यास करके और नहीं बढ़ा सकते, और ना ही कोई अन्य जीव। अन्य जीव तो सब भुने हुए चने के समान है। जैसे कोई बीज भून दिए जाते हैं तो वो फिर उत्पन्न नहीं होते, जमते नहीं। तो अन्य योनि तो भोक्ता योनि है। पशु पंछी पेड़ पौधे सब भोक्ता हैं। उन्होंने वो कार्य किया ही नहीं जो उन्हें करना चाहिए था, इसलिए उनको भोक्ता बना दिए गए। वो तो उन्हें अब 84 लाख भोगनी है, तभी मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। ऐसे ही देवता भी, जबकि देवताओं को हम श्रेष्ठ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, वे भी भगवान की भक्ति से वंचित हैं। वे भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, नर से नारायण नहीं बन सकते। एक मनुष्य ही ऐसा है जो नर से नारायण बन सकता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान मोक्ष भक्ति सुख देनी। मनुष्य शरीर के बारे में कह रहे हैं कि नरसम नहीं कवनऊ देहि, जीव चराचर याचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है जिसकी चराचर सभी जीव याचना करते हैं। तो ऐसे समय का हमें लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि हाथ का चूका फिर मार ले और समय का चूका सिर मारता है। तो समय हाथ से निकल गया तो फिर वैसे बुजुर्ग कहा करते थे कि सांप निकल गया लकीर को पीटते रहो, तो सांप थोड़ा ही मर रहा है। ऐसे कोई अवसर आपके हाथ से निकल जाए। अवसर जीवन में वैसे तो सही अवसर तो एक ही बार आता है, लेकिन भौतिकवाद के अवसर कई बार आते रहते हैं, लेकिन अवसर को चूकना नहीं चाहिए। अवसर के आगे से बाल हैं और पीछे से गंजा है। अगर तुम समय चूक जाओगे और अवसर को पकड़ना चाहोगे तो अवसर पीछे से गंजा है, वो आपके हाथ नहीं आएगा। उसे सामने से पकड़ लो, कूद के आगे से। जैसे ही अवसर आए तो हमें चूकना नहीं चाहिए, उस पर फौरन एक्शन लेना चाहिए, फौरन क्रिया करनी चाहिए। और अच्छे कर्म का अवसर हो, अच्छे पुण्य को करने का कोई अवसर हो, धर्म कर्म करने का कोई अवसर हो, तो बिल्कुल ही नहीं चूकना चाहिए। क्यों? मन की वृत्ति का कोई पता नहीं। मन हर क्षण बदलता रहता है। जैसे संसार हर समय परिवर्तन है, ऐसे मन में भी हर समय परिवर्तन है। तो क्या पता वो बात उसके अंदर ना रहे, थोड़ी देर में चेंज हो जाए, बदल जाए। तो शुभ कर्म को शीघ्रता से कर लेना चाहिए और निषिद्ध कर्म को त्यागते रहना चाहिए। निषिद्ध कर्म वही है जो निकृष्ट कर्म है, हिंसावादी कर्म है। दूसरों को दुख देना है, कष्ट देना है, किसी की हिंसा करनी है, कोई बलात्, कोई निषिद्ध कर्म करना है, तो उसको त्यागते रहना चाहिए, छोड़ते रहना चाहिए। हो सके कल आपका विचार बदल जाए। क्योंकि मन की गति जानी नहीं जाती, वो कब बदल जाए। तुलसीदास जी रत्ना में आसक्त थे। वो एक बार अपने पीहर चली गईं। घर अपना आंगन, अपना कमरा खाली देखकर तुलसी बड़े बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। कहने लगे, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी कहाँ गई?
तो माता जी ने कहा कि भैया वो तो अपने पीहर चली गई, उनके पिताजी बीमार थे। तो तुलसी ने अपनी माता को भी नहीं बताया और चुपचाप रात्रि के समय ही वहाँ से निकल रहे। बहुत बड़ी तेज़ी से बरसात हो रही थी, अंधकार घोर बिजली झमाल रही थी, सब जगह जल ही जल। तो एक नदी भरी हुई थी। तुलसीदास ने देखा इसको कैसे पार करूं। तो इतने लगन उनको थी कि एक मृतक की आरती बही हुई आ रही थी, वो उस पर बैठ गए और पार हो गई। जब मनुष्य की लगन होती है तो परमात्मा और प्रकृति उसकी सहायता करती है। हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। तो तुलसी पहुंच गए। उन्होंने सोचा सामने गेट से जाऊंगा तो थोड़ा कोई देखेगा, लज्जित होंगी रत्ना, तो वो पीछे से ऊपर चढ़ गए। जैसे ही रत्ना के कमरे में प्रवेश किया और वापस आए तो रत्ना बड़ी भुचक्की हो गई और देखने लगी। बोले कि आप कैसे आ गए, कि आपने मुझे याद कर रही थी, मैं आता नहीं। बोले आए कहाँ को आप? बोले मैं पीछे से चढ़ गया। आपने कमंद लटका रखा। पहले राजाओं में उसको कमंद बोलते थे, कई सी धोतियों में गांठ लगा लगा कर उसको नीचे डाल देते थे, उसको कमंद बोला जाता। तो आपने कमंद डाल रखा, उसके चढ़ कर आए कि दिखाना कहाँ पर है कमंद। तो जैसे ही उन्होंने उसको दिखाया तो वहाँ पर सांप लटका हुआ था। तो रत्ना जी बड़ी अचंभित हुई। बोले कितना इनको मुझसे प्रेम है, कितना लगाव है। इस हाड़ मांस के जिस्म जो कल वृद्ध हो जाएगा या फिर खाक हो जाएगा। तो उसको उनको चेतावनी देने लगी, ज्ञान कराने लगी कि जितना हेत हराम से इतना हर्ष होए, चले जाओ बैकुंठ को पल्ला न पकड़े को। कि जितना तुम्हें प्रेम, जितना नेह इस हाड़ मांस के शरीर से, इतना ही प्रेम, ऐसा ही प्रेम आपको अगर परमात्मा से हो जाए तो आप बैकुंठ को या परमात्मा के धाम को चले जाओ। बोले आप ऐसा कह रही हैं, आप तो मुझे बहुत प्रेम करती हैं। बोले हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो तुलसी को फौरन ही विवेक उत्पन्न हो गया और उन्होंने रत्ना के चरण पकड़ लिए और माता कह के संबोधित किया कि माँ तो मेरी जनक हुई, आपने मुझे ज्ञान दिया, मेरे पट खुल गए ज्ञान लिए, मेरे आपने ज्ञान के पट खोल दिए। तुम मेरी माँ भगवती हो और मेरी जनक हो, ज्ञान देने की गुरु हो गई एक तरह से। तुलसी ने हंसते हंसते रत्ना को प्रणाम किया और तुरंत भगवान में, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगवानी, ऐसा करते हुए चले गए। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन रिपु जीता तो सब रिपु जीते, मन रिपु जीता तो सब रिपु जीते। एक ही बात को दो बार कहा गया कि मन पर विजय प्राप्त कर ली तो सब शत्रुओं को जो जीत लिया, और मन रूप जिंदा है तो सब शत्रु जीवित है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कर्मों को देखे और बतलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तो मन भैया एक शीशे की न्याय है, जिधर कर दो शीशे में वही चित्र अंकित हो जाता है। बगीचे की तरफ करोगे बगीचा दिखाई देगा, पानी की तरफ करोगे पानी दिखाई देगा, सूर्य की तरफ करोगे सूर्य दिखाई देगा। तो शीशे में वही चित्र अंकित हो जाता है। इसी तरह मन भी जो दिशा आप मन को देंगे, जो वही मन की दशा हो जाएगी। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी रत्ना से भरा हुआ दिख रहा था तुलसी को संसार, सांप में रत्ना, नाव में रत्ना, अभी सिया राम में देखने लगे। तो मन की गति कभी भी बदल सकती है। इसलिए सही कार्य को, उचित कार्य को तुरंत कर लेना चाहिए और निषिद्ध कर्मों को त्यागते रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, लाभ है। इसी से वो अपने लोक परलोक को संभाल सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।